आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन शीतला सप्तमी और तुलसी जयंती यह त्यौहार मनाए जाते हैं। दोस्तों, इन त्योहारों के बारे में आपको बताना जरूरी समझता हूँ। क्यों? शीतला सप्तमी, जो कि इस तिथि को शीतला माता का व्रत रखा जाता है। दिन भर निर्जला व्रत रखकर देवी का कक्ष लीपा पोता जाता है। चैत्र की सप्तमी की तरह ही इसमें भी रात भर पकवान बनते हैं। अंतर यही है कि इसमें तालाब में ले जाकर पूजन सामग्री को विसर्जित कर दिया जाता है तथा भोग सामग्री को जल के नीचे मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। इसे दह बैठाना कहते हैं, अर्थात दाह गर्मी को शांत कर दिया जाता है। इससे सिरहाना शीतल करना भी कहते हैं। शीतला माता की पूजा के लिए दीवार पर एप्पन हल्दी के थापे लगते हैं। शीतला माता की कथाएं कही और सुनाई जाती हैं, जिनमें उनकी कृपा और महिमा का व्याख्यान होता है। दूसरे दिन बासी भोजन इसमें भी किया जाता है। कहीं कहीं पर शीतला देवी के पूजन के लिए एक कोठरी निश्चित सुरक्षित रहती है, जिसमें प्रतिवर्ष पूजा के लिए पकवान बनते हैं और एक आले में गृह देवता महाराज और शीतला देवी के प्रतीक पवित्रता पूर्वक रखे रहते हैं, जिसे हर व्यक्ति स्पर्श नहीं कर सकता। वहाँ की सफाई आदि भी घर की पुरखिन ही नहा धोकर करती हैं। इसमें भी यही कथाएं कही और सुनी जाती हैं, जो चैत्र की शीतला सप्तमी तिथि को होती हैं। दोस्तों, इसी दिन तुलसी जयंती श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन ही रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के अवसर पर साहित्यिक गोष्ठियाँ, समारोह, रामचरितमानस के पाठ आदि का आयोजन किया जाता है। इनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में अभी तक मतभेद है। इनका मूल नाम राम बोला था। जनश्रुति है कि इन्होंने जन्म लेते ही राम कहा था। इनका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ था। माता पिता की स्नेह की छाया छिन गई थी। बड़े कष्टों में शैशव और बाल्यकाल बीता था। विवाह हुआ तो पत्नी के प्रति असीम अनुराग के कारण उफनती नदी पार कर ससुराल पहुंच गए। पत्नी ने कह दिया कि मुझ में जितनी प्रीति है उतनी श्री राम में होती तो सांसारिक कष्ट से मुक्त हो जाते। अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होती ना यूं भवभीत। इस वाक्य से गोस्वामी तुलसीदास जी अंदर से जागृत हो उठे। इस वाक्य ने उन्हें जगा दिया। उनके गुरु श्री नरहरिदास थे। संत तुलसीदास जी ने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें विनय पत्रिका, रामचरितमानस, बरदे रामायण, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नहछु, हनुमान बाहुक आदि सुप्रसिद्ध हैं। रामचरितमानस संपूर्ण विश्व में पूज्य ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास महान संत, विचारक, दार्शनिक, भक्त और महाकवि थे। ये अकबर के समकालीन माने जाते हैं। उनके कृतित्व ने पूरे विश्व को एक राह दिखाई। इसके लिए हम संत कवि तुलसीदास जी महाराज के आज भी आभारी हैं। जय संत तुलसीदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज की जय।